करता हूँ मेरे डिफेंस इन असम में आप सभी को। देखो, डिफेंस इन असम एक एजुकेशन चैनल है। इसमें काफ़ी दिनों से आप सभी के लिए एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस शुरू कर दिया। शायद अभी काफ़ी लोगों ने आप सभी देख चुके हैं, और अभी तक नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखनी है। देखो, हम इम्पोर्टेंट वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर दिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और एसएससी जीडी में हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम हिंदी क्लास की डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना जीके, रीजनिंग एंड मैथ इम्पोर्टेंट है उतना हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, ग्रामर सेक्शन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 61 से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न उत्तर देने के लिए उचित विकल्पों का चयन करें। तो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि नया ने सुमति की बहुत भत्सना की भक्त वाक्यों में उक्त वाक्यों में प्रत्येक भत्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करें। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिली है। चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए है, यानी कि नया ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। 2 नंबर में देखेंगे, वाक्यों में रेखांकित शब्दों को दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का शोषित शब्द से बदले। भारत को केक्यू की करनी पर कोरोना हुई। तो हमारा 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा ये हमारा डी होगा, यानी कि खौफ। डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त तो समर्थक शब्द देखना है। बिना शर्त के कार्य करने वाला, तो बिना शर्त के जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि डी, जो कि हमारा निरशर्ती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्दों का जुगम से करें। साहसी व्यक्ति डैश हो सकता है, क्या हो सकता है? कछुआ डैश 4 जीभ है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि हमारा बी राइट आंसर है, अभय उभय, यानी कि साहसी व्यक्ति अभय और कछुआ उभय 4 जीभ है। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ व्यक्त करें। जो मुहावरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रामर सेक्शन में हिंदी के लिए। जो हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि लाभ के बदले हानि। तो ये सारी मुहावरे आपको याद रखनी है। अगर मुहावरे की एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। वर्तनी की दृष्टि दिए गए वाक्यांशों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण शर्त के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि पूर्ण शर्त, पूर्ण स्वार्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्दों का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची शब्द भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पर्यायवाची की 3-4 मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो हाथ का पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची का अर्थ यह होता है सेम। सेम नाम आपको यहाँ पे देखनी है। जो हमारा राइट आंसर होगा यह हमारा डी है, यानी कि दंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। चारों में से आप यहाँ पे ऑप्शन देखते, आप कब पे आए, आप कब आया, आप कब आए और कब आओ, यानी कि हमारा यहाँ पे राइट जो आंसर होगा ये हमारा सी राइट आंसर होगा, आप कब आए। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिमालय की चोटियाँ तो डैश करती है, वाक्यांशों में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हिमालय की चोटियाँ तो हमारे यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन से राइट होंगे?
यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा कि हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती है, ये हमारा राइट आंसर होगा। वो धन जो आधिकारिक रूप से राज्यों को मिलता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर देखेंगे, जो हमारा ए राइट आंसर होगा, जो राज्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण पे हम अगर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य को संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। जो चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा ये हमारा डी, यानी कि नया के काले बल है, डी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ या राज्यों का दूसरे पदार्थ या राज्यों में मिली जाना वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द हमारा होगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा, जो विलय है। ए हमारा राइट आंसर है। निम्नों में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन में से तीन तो है, एक नहीं, वो हमें देखना है। यहाँ पे ऐसे हमारा जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ से आप पर्यायवाची शब्द भी छांट सकते हो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्यांश प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं है हमें बताया। चारों में से हम आंसर देखेंगे, जो हमारा ए राइट आंसर होगा, जो किसी ने चोर से चित्तकार की, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो दिए गए वाक्यांशों से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन करने के लिए बोले, जो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन सही से पढ़नी है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा डी राइट आंसर होगा, एक मेरे। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो हमारा एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आपको काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, वो हमें फिल ऑफ करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको पैराग्राफ को सही से रीड करनी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सही से रीड करनी है। समझने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर अपने आप दे सकते हो। तो हम सबसे पहले इसको रीड करेंगे। निम्नलिखित गद्यांशों में कुछ शब्दों का हटाए दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान का पूर्ति करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है, आज का जीवन एक नंबर से भरा है। आज का जीवन से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत हो गई है, इसके साथ ही बच्चे की लेखर तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों की धन्ना बजाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपने के लिए समय ही नहीं आता, जीवन संघर्ष का बन गई है। तो आप देख सकते हो ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल आसान है। हमारे जो डेली की लाइफ है उससे जरिए ये हमें बता रहा है। तो हम इसको अगर फिल अप करने के लिए कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो बताया कि आज का जीवन डैश, यानी कि आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। देखो ये बिल्कुल हो रहा है कि आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर होगा 76, ये हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे 77 का। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि महत्वपूर्ण और अनिवार्य, तो हमारे यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा बी राइट आंसर होगा, जो कि आवश्यकताओं। तो यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, महंगाई बहुत हो गई है, तो इसके लिए हम देखेंगे
78 क्या 78 का हम अगर डी देखेंगे महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर के लिए जो 79 का हम आंसर देखेंगे वो हमारा सी राइट आंसर होगा, बूरो, ठीक है, बूरो, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम 5 नंबर के रिक्त स्थान देखेंगे उसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो है बी यानी कि प्रजाएं, ठीक है ना दोस्तों देखो हमने ग्रामर की तो हिंदी सेक्शन की हमने काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस किए। इनमें से आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं, अगर समझ में आ रहा है तो आप सही से पढ़ाई करें, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितना पढ़ाई हो सके है उनके ऊपर अगर अमल नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जाकर बहुत दिक्कतें सामना करनी पड़ेंगे। देखो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम देने से पहले लाइव डेमो क्लास भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। लाइव डेमो क्लास यानी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे जो मॉनिटर के सामने जो आपकी फेस होगा वही एग्ज़ाम देने से पहले आप देख सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त समर्थक शब्द है नानी याद आना, यहाँ की मुहावरे है नानी याद आने के मतलब आपको यहाँ पे बताना है। जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से आपके राइट आंसर होगा जो सी है, यानी कि मुसीबत देखकर घबराना, ये राइट आंसर है आपकी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 62 कि समुद्र सीमा अंत है, वाक्य में उपयुक्त अंत शब्दों का विलोम शब्द बताइए, यानी कि अनंत शब्दों का विलोम आपको बतानी है। अंत यानी कि डी आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि अव्यय से बना हुआ चारों में से कौन सी विषम शब्द नहीं है, आपको ये बतानी है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कैसा, यानी कि हमारा ए राइट आंसर है। दूसरा हम देखेंगे आज विद्यालय में चिकित्सा ने अंतरिक्ष खेलने को कहा, वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपको यहाँ पे वर्तनी देखनी है, जहाँ पे तो आपको यहाँ पे वर्तनी देखा जो कि हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि अंतरिक्ष, ये अशुद्ध है। 65 हम क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में बताया शूल क्रिया प्रथम प्राणार्थक क्रिया और द्वितीय प्राणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। इनमें से हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि उठना उठवाना, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोपहर उपयुक्त वाक्यों में से एक स्थान का उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी है, जो कि का अर्थ होता है दोपहर का समाहार। जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांशों के लिए उसी शब्द बताइए। तो हमें ये बताइए कि जिसका खंडन नहीं हो सकते, ये बिल्कुल आसान है, हमारा राइट आंसर होगा डी अखंडनीय। रेखांकित शब्द समूह के लिए सामार्थिक उपयुक्त विकल्प सुने। मुसीबत का मारा वो किसी और स्थान पर जा बसा, इसका अर्थ क्या होगा? जो हमारा राइट आंसर होगा अन्यत्र, सी, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा। इस जल में अनेक जीव हैं,
रेखांकित शब्दों में विलोम शब्द का चयन करें। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि थल। थल, जल के विलोम होगा थल। तो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं करेंगे। उपयुक्त वाक्यों में से रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा द्रोंगी नीति, जो हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह से जीरा मुहावरे का शब्द अर्थ क्या है? दोस्तों, मुहावरे आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, मुहावरे आपको ग्रामर में देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रामर की मुहावरे की अलग क्लास आप चाहते हो तो कमेंट करें, मैं आपको अलग बता दूंगा बहुत सारे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि अधिक खाने वाले की कम देना, ये हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धि पहचाने। वो आया परंतु मैं नहीं आया। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें, विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित किसी विषय में दिया या लगाया है, इसका राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी कि तथ्यचित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्दों के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का चयन करें। तो हमारा पर्यायवाची यहाँ पे होगा, जो कि राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि गिरिराज। तो पर्यायवाची शब्द भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकलन शब्दों के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों का चयन करें, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि आकलन। तो नेक्स्ट हमारा पेज है कि 76 से 80 तक। तो निम्नलिखित गद्यांशों में से कुछ शब्दों को हटाया गया है। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों को इन रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। यानी आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिए गए हैं, जो पैराग्राफ से आपको रिक्त स्थान के पढ़ना है। सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ में आपको ये बताया गया कि राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से डीआईजी गति के साथ संपूर्ण हो रहा है, वैसे ये वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए सभी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही देश किस बच्चों संपदा है स्वतंत्र के लिए, तो ये एक महान देश योजना है। जनसमाज में राष्ट्र संस्कृति देश एवं हमारा क्या कर्तव्य है, इनका पूर्ण रूप से बोध करना एवं राष्ट्रों में व्यायाम समय भ्रष्टाचार के प्रति देशात्मक वातावरण के निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम देश। आपको सबसे पहले तो पैराग्राफ सही से रीड करना है। रीड करने वाला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों इनमें से क्या होगा? सभी, पूरे, अधिक और सर्वाधिक। अगर हम राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे
हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन करें। इसमें हमारा क्या राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मोहल्ले। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्त स्थान 3 के लिए क्या हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन करें, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आंसर बी हमारा है, मोहल्ले। और 78 रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें, इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि कल्याणकारी। 79 यानी कि 4th नंबर वाक्यांशों में कौन सी राइट आंसर होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्र, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। और 5th वाक्यांशों में हमारा क्या होगा, जो कि राइट आंसर हमारा होगा कदम। तो आपको ये सारी चीज़ें बिठा के देखनी है, तो आपको पता चल जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ग्रामर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ग्रामर की हर एक पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी कि सिलेबस के हिसाब से ग्रामर में जो आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी एक पेपर सॉल्यूशन करने के बाद पता चला कि आपको पैराग्राफ आएंगे, मुहावरे, अनेक कथा की एक कथा, इस टाइप की आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिलेबस भी नहीं पता तो सिलेबस के लिए कमेंट करें, मैं सिलेबस भी आपको बता दूंगा। और मुहावरे, एक कथा की अनेक कथा, पैराग्राफ के हिसाब से भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए सोल्यूशन, तो आप कमेंट करें, मैं सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप